किसी दौर में बीहड़ और बाघियों के लिए मशहूर मुरैना अब बदल रहा है। 2015 में मुरैना नगर पालिका से नगर निगम बना था और इस बार दूसरी बार यहां नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। 47 वार्ड में 114 प्रत्याशी है पार्षद के लिए, वहीं 6 महापौर प्रत्याशी है जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य लोग हैं। क्या कहते हैं मुरैना के लोग, क्या है मुरैना की तस्वीर, क्या है लोगों की उम्मीदें, साथ ही उन जनप्रतिनिधियों से भी जानेंगे जिन्होंने यहां नगर सरकार चलाई है, साथ ही उन विपक्ष के साथियों से भी बात करेंगे जिन्होंने लगातार विकास के मुद्दे पर घेरा है। लेकिन मुरैना के इस कहता है वोटर के सफर को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे हमारे मुरैना सहयोगी दुष्यंत सिकरवार से। दुष्यंत, मुरैना क्या तस्वीर है मुरैना की? एक चंबल का सबसे बड़ा ये शहर है, नगर निगम है, दूसरा नगर निगम का चुनाव है, क्या तस्वीर है इस बार? मुरैना जिला चंबल का संभाग इस जिला भी है। दरअसल 2015 में जब पहली बार नगर निगम बना तो यहाँ की 12 पंचायतों को नगर निगम में जोड़ा गया। उसके बाद जो परिषद बैठी, पहले जो मेयर चुने गए अशोक अरगल, वो भाजपा से चुने गए और उनके लगातार जो बोला जाए तो उन पर कई आरोप लगे भ्रष्टाचारी के, अन्य चीजों के, और भाजपा को जो विकास करना चाहिए था वो विकास अन्य जो 12 पंचायत जुड़ी उनमें कम देखने को मिला। हालांकि शहर की देखी जाए तो दिशा बदली है, नई कलेक्ट्रेट है, नया जो राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय है वो भी बना और शहीद स्मारक है ये भी बना। कई जगह नींव रखी गई तो जरूर है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया जिसको जोड़ा गया था वो अभी भी बैकवर्ड ही है। दुष्यंत, चुनाव को लेकर क्या अभी समीकरण बन रहे हैं? किस तरह के हालात है बीजेपी और कांग्रेस के ये जो नामांकन के बाद हुए हैं? देखिए, एक बार कांग्रेस ने फिर शारदा राजेंद्र सोलंकी पर विश्वास जताया है। उनके पति पिछली बार लड़े थे और 8000 वोट के लगभग हारे भी थे। उसके बाद उनकी वाइफ को, शारदा सोलंकी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जो भाजपा ने है उनने एक जो कार्यकर्ता है, उनकी वाइफ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है मीना मुकेश जाटव, उनको प्रत्याशी बनाया है। अब ये हालांकि लड़ाई संगठनात्मक है, कौन किसका संगठन एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के लिए लड़ेगा और उसको जीत हासिल करा पाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो निश्चित तौर पर दुष्यंत ने बताया कि शहर का विकास हुआ है, लेकिन जो 12 गांव जुड़े हैं, लगभग 80,000 से ज्यादा जो आबादी है वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। सर, आप ये बताइए कि कितना बदला है मुरैना नगर निगम बनने के बाद? जी, मुरैना नगर निगम पहली बार यहाँ बना था। पिछले बार चुनाव पहली बार ही हुए थे। उसके बाद में यहाँ बड़े प्रोजेक्ट, जैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीवर प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया, जो काफी अधूरा पड़ा हुआ है। उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ, परेशानियां हुई, खुदी हुई सड़कें डली रहीं और उससे आज भी इधर फाटक बाहर के लोग आज भी उम्मीद जता रहे हैं कि कब ये प्रोजेक्ट इधर आए और यहाँ भी कंप्लीट काम हो, तो वो भी नहीं हो पाया। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट नगर का, उसकी लोग राह देख रहे हैं। तमाम विकास के कार्य कई एक अधूरे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे नई परिषद क्या। पानी को लेकर, पानी सप्लाई को लेकर क्या हालात है मुरैना में? क्या लोगों को व्यवस्थित पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2015 में नगर निगम बना, तब जब जो वार्ड जोड़े गए उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से वो वार्ड अभी भी दूर है। देखा जाए तो वहाँ की रोड है, पानी की व्यवस्थाएं भी नहीं है, ना रोड है, ना पानी है, ना लाइट की भी व्यवस्था है। वहाँ के लोग अभी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन मेयर जीतता हो, वो क्या व्यवस्थाएं कर पाता है। कांग्रेस से बात कर लेते हैं। विपक्ष में कांग्रेस ने कितनी भूमिका निभाई है? यशवीर जी, कांग्रेस ने कितनी भूमिका निभाई है? मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जो 12 गांव जोड़े गए, इसके अलावा शहर में भी हालात ठीक नहीं है। आपने किस तरह से मुद्दा उठाया 7 साल में? लगातार 7 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता रोड पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जो नगर निगम बना, एक उम्मीद के साथ मुरैना के लोगों ने एक उम्मीद की थी कि नगर निगम बनेगा तो शायद इस मुरैना का विकास होगा, लेकिन विकास की जगह सिर्फ मिला तो हमें भ्रष्टाचार मिला। टोटल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर जिस दिन से वहां बैठे नगर निगम में, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात कर लो, जैसे हमारे भाई ने अभी कहा कि सीवर प्रोजेक्ट की बात करो, एक गुजरात की कंपनी स्टैंडर्ड इंफ्राटेक को सीवर प्रोजेक्ट दिया गया 140 करोड़ का, जिसे लगभग 3 वर्ष में पूरा करना था, लेकिन 4 वर्ष से ज्यादा हो गए और उसके बाद प्रोजेक्ट अधूरा है। और उस कंपनी को एनओसी दे दी गई नगर निगम द्वारा। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तब उन्होंने एनओसी को वापस किया। तो क्या आप लोगों ने नगर सरकार चलाते वक्त इन सब का ख्याल नहीं रखा? कांग्रेस का भी आरोप है, उन्होंने सड़कों पे आंदोलन किया आपके खिलाफ। नहीं, कांग्रेस के जो आरोप है वो निराधार हैं। जहां तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है,
तो मूलभूत सुविधाओं में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद ने जितने भी नंदीपुरा गांव की हमने बहुत खूबसूरत सड़क बनाई है, और छौंदा में हमने बहुत खूबसूरत सड़क बनाई है, जोहरी से आगे हमने सड़क बनाई। जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के जुड़े हुए हैं। रही बात पानी की, बिजली की, तो अंधेरे में पड़ा रहता था इससे पूर्व में आपने देखा होगा, पूर्व में अंधेरे में पड़ा रहता था। अभी सारी जगह पे सुचारू लाइट शहर में भी कई जगह खुदी हुई है सड़कें, लोग परेशान हैं। नहीं, सीवर का काम पूरा प्रोजेक्ट किसी ने बताया, अभी आपको बता रहे थे कि वो अधूरा पड़ा है। अधूरा नहीं पड़ा है, सभी जगह पे आप सभी जनमानस से पूछ लें, किसी की नली भरी हुई नहीं है, सारा पानी सीवर में रेगुलर जा रहा है। ये और भी आम लोग इनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो मुरैना है, एक दौर में पहचान मुरैना की नाम से ही डरता था, बाहर का आदमी आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। हालांकि गजक ने जो है दुनिया भर में पहचान। तो आप ये बताइए कि मुरैना की कोई तस्वीर बदली है इस तरह से जो अभी हालात थे पुराने समय में? ये तस्वीर की बात अगर बदलने की बात की जाए तो मुरैना की शहर की तस्वीर तो बदली है, लेकिन विकास कार्यों पर अगर नजर डाली जाए तो मुरैना को ऊपर ऊपर से चमका दिया। जैसे आप मेकअप कर लेते हो, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं वो सारी बिगड़ी हुई हैं। आप किसी भी बाढ़ की गलियों में चली जाइए, पानी वहां भरा हुआ मिलेगा आपको, पानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती। एक पिछली बार अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो शहर की नालियों की सफाई नहीं की है, उसके बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया था। इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि जो मुरैना है, क्या युवाओं को रोजगार मिला है? जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका विकास हुआ है? क्या तस्वीर बन रही है अभी? देखिए, जब से मुरैना नगर निगम बना है तो मुरैना में विकास तो हुआ है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, बैरियल के पास जो पुल का निर्माण हुआ है, ये ऐसा पुल हमारे पूरे संभाग में नहीं हुआ। जो ट्रैफिक की समस्या होती थी उसका सॉल्यूशन हुआ है। आज सांस्कृतिक धरोहर जो चंबल की माटी जो हमारे जिले में, वो हमारा संग्रहालय बना है जो आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। संग्रहालय में हमारे पूरे चंबल संभाग की जो हमारे शहीद हुए लोग, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका उसमें उन्नयन हुआ है, विकास हुआ है। कई चीजों का तोहफा मिला है, संग्रहालय शहीदों के नाम से। और सबसे बड़ी बात यह कि मुरैना जो ऐसा जिला है कि जिसमें देश भर में सेना से लेकर अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में लोग रहते हैं। मुरैना में जो औद्योगिक है उसको बढ़ावा मिला है, उद्योग को, युवाओं को रोजगार जो बढ़ना चाहिए वो। मुरैना के अंदर कोई रोजगार का अवसर नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी है। पूरे शहर का जो है ना ड्रेनेज सिस्टम खराब है। वाटर लाइन जो है 30-40 साल पुरानी पड़ी हुई हैं, जो सड़ चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, इससे बेटर तो नगर पालिका था पहले, उसमें काम तो होता था। अब जो रूरल एरिया आ गया है, कोई वहां विकास नहीं है। अब आप मुख्य मार्ग मान लीजिए, हमारे मित्र बोल रहे थे कि फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के बगल से ही जो है ना ट्रक पलट रहे हैं। 3-3 फुट गहरे जो है ना गड्ढे हैं। आप जोरा रोड पे जाइएगा, क्या स्थिति हो रखी है, कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई सुध नहीं ले रहा। गड्ढे हैं, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट नगर का मसला है वो भी उलझा हुआ है। तो क्या है ये, विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास क्यों नहीं है भैया? हम लोगों ने 1840 लोगों को, बिल्कुल निहायत गरीब लोगों को हमने आवास दिए। कम से कम 27,000 घरों को हमने डायरेक्ट सीवर का कनेक्शन दिया है। कहाँ विकास नहीं है? आप देखो शहर के बाहर कितनी खूबसूरत मल्टी बनी हुई है गरीब लोगों के लिए। और 3040 लोगों को हमने जो आवास BLA में आवास मिलते हैं, जिसमें प्लॉट पे पैसे दिए जाते हैं लोगों को, नगर निगम ने दिया है। आप रिकॉर्ड निकालिए, विकास हुआ है। विकास कैसे नहीं हुआ? और भी लोग बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि किस तरह का जनप्रतिनिधि आप लोग चाहते हैं? पहले तो जैसा कांग्रेसी बंधुओं ने अभी बताया था कि अशोक अरगल के 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसा सिद्ध करके ये बताएं। केवल किसी के कहने मात्र से ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगता। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि शहर इतना गंदा था, नाला नंबर 1 और नंबर 2, ये कांग्रेस की जब से स्वतंत्र हुआ है तब से केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी की का नगर परिषद और नगर निगम रहा है। एक बार नगर निगम, एक बार नगर पालिका। कांग्रेस के ऊपर था केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की। इनने कोई भी ऐसा मुरैना के अंदर बड़ा कार्य नहीं बता सकते।
मैं आपको 50 काम गिनाता हूँ, उनको आप सुन लीजिए। कोई बड़ा काम नहीं किया है। सबसे ज्यादा समय कांग्रेस ने शासन किया है। मुरैना का असली विकास कांग्रेस माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ही हुआ है। ये स्टेडियम बना, रोड शहर का जो है ये डिवाइडर देके जो है नया बना, एक फ्लाईओवर जो अव्यवस्था है, बीजेपी का कहना है कि वो सब कांग्रेस की वजह से है। अभी वजह से नहीं। मैं आपको, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय हैं, उन्होंने एक बात कही कि अशोक अरगल जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा विकास हुआ है। अगर अशोक अरगल जी के कार्यकाल में इतना अच्छा विकास हुआ था तो अशोक अरगल जी का टिकट क्यों काटा? उनको चुनाव में उतारते पता चलता, जनता बताती कि उन्होंने कितना विकास किया है। और ये आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देखिए फोटो। ये वो फोटो है, ये वार्ड क्रमांक 12 जो कि शहर का पॉश एरिया, और वार्ड क्रमांक 16 जो जीवाजीगंज जो हाउसिंग बोर्ड, पुरानी हाउसिंग बोर्ड जो पॉश एरिया माना जाता है, उसकी आप तस्वीर देखिए क्या हालत है गंदगी। जीवाजीगंज और बड़े बड़े जो एरिया है, पॉश एरिया, वहाँ देखिए आप क्या तस्वीर है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस का तो आरोप लगाने का घर की पैदाइश है, क्योंकि गंदगी में रहे हैं शुरू से। दिग्विजय सिंह के टाइम पे कितनी लाइट रहती थी, आप 2003 में जाके देखें। सफाई वाला जो मसला है, सफाई वाला मसला नगर निगम में बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं। और ये तो क्या है, छुट्टी पड़ जाती है एक दिन की तो गंदी रह जाती है। उन्होंने फोटो खींच ली है, वो सबको दिखा रहे हैं कि प्रचार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कुछ बागी भी है, और वैसे भी जो चंबल का एरिया है ये बागियों के रूप में मशहूर रहा है, क्योंकि डकैत खुद को बागी ही कहते थे। आप ही बताइए कि क्यों बगावत क्यों की है आपने, क्यों उतरा है बगावत पे? मैं बगावत पे नहीं उतरा हूँ। मैंने अपने वार्ड में आप जहाँ बैठे हैं, मैं इस वार्ड से पार्षद रहा हूँ और मैंने अपने वार्ड में काफी हद तक काम करने की कोशिश करी है। क्योंकि बीजेपी का शासन था, अशोक अरगल जी मेयर साहब थे। तो जैसे कि अब मैं निगम की बात ही करूंगा शॉर्ट में, धीरे धीरे, जैसे कि चाचा ने कहा कि निगम में बहुत काम हुए हैं, सीवर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हुआ। फिर आपने काम भी करवाया, तो पार्टी ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? पार्टी का टिकट क्यों नहीं दिया? ये पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है। पार्टी को किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये पार्टी जाने। तो फिर बागी होने का क्या कारण? मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है। टिकट मिला नहीं है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं किस संबंध में, इस नगर निगम के संबंध में भी बताइए। इनके संबंध में तो कोई भूल चूक नहीं हुई। असल में क्या है कि टिकट तो मांगने वाले बहुत होते हैं, और बहुत अच्छे हमारे कांग्रेस में हैं। हो सकता है कि इनकी जगह दूसरे को टिकट मिल गया, वो अच्छा काम करेगा और अच्छा कर सकता है, या फिर हम इनको फिर दोबारा दे सकते हैं। ये कोई मतलब ये मुद्दा नहीं है। टिकट तो बंटवारा होता है। किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जो हमारे शहर का विकास करे वो प्रतिनिधि हमें सबसे पहले चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि सीवर और ये वो, तो नालियों की कहते हैं कि नाली साफ है, नालियों की कहते हैं नाली साफ है। और पाइप, इनने जो सीवर के जो कनेक्शन करके पाइप है वो नालियों में टांस दिए हैं। मतलब नहीं समझ रहे हो ना? तो मुझे बताओ कि जब पाइप उसमें रखे हैं तो कल बरसात होगी तो कहाँ जाएगा कचरा वगैरह? तो कुल मिला के ये है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने विकास किया है, लेकिन विकास के नाम पे अपना भला ज्यादा किया है। दोनों ही पार्टी के दमदार मेयर प्रत्याशी हैं अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से। अभी बताइए कि क्या लगता है आपको, इस बार का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर जमीन में जा रही है? इसके अलावा क्यों चुने जनता आपके प्रत्याशी को? भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पे जा रही है और विकास कराया है, उस विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि अभी एक वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि उन्होंने अशोक अरगल का टिकट काट दिया और किसी और को दे दिया। ये तो वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा ही देते हैं। पहले पति को दिया, पत्नी को दे दिया। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, योग्य कार्यकर्ता भी बहुत बाहर है। ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो मुकेश जाटव जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे व्यक्ति है, और इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और कांग्रेस पे आरोप है कि परिवार की राजनीति करती, परिवारवाद की राजनीति करती है कांग्रेस। आरोप है इनका कि पहले भी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं उनके पति, इनके अलावा जेठ भी सांसद रहे। तो क्या है ये? उसका कारण है कि जो कमलनाथ जी के सर्वे में आया है उनको ही दिया गया है, और न कि पति पत्नी का मुद्दा रहता है। जो कार्यकर्ता है अशोक अरगल जी को ये क्यों नहीं दे पाए? क्यों? अभी एक भाई साहब ने ये कहा कि NHI पुल बना दिया गया है। NHI वो क्यों टिकट नहीं दिया अशोक अरगल को? आपके हिसाब से क्यों नहीं मिला?
अशोक अरगल की हालत खराब है, काम नहीं करा पाए। आप भ्रष्टाचार और जो नगर निगम में गांव मिलाए गए थे वो आज तक वहां तक आप अभी रोड जाके दिखवा दें, आपको लाइट वगैरह। बीजेपी से और जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आप ही बताइए कि क्या लगता है आपको, जो आरोप लगाई रही है कांग्रेस के प्रत्याशी आपका हार की कगार पे था इसलिए जो है आपको बदलना पड़ा सब? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय अशोक अरगल जी 5 बार के सांसद रहे या मेयर के प्रत्याशी रहे, अब इनको तो क्या है, जितने पैसे वाले इनके लोग हैं उनके पीछे झंडे लेके के चलने की इनकी आदत है। और कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही है आम कार्यकर्ता का टिकट होना नहीं है और इन लोगों का भी टिकट कभी नहीं होना, क्योंकि वर्तमान में जो महापौर का इनका प्रत्याशी है पहले उनके पति लड़े, अब वो लड़े। एक्चुअल में इनकी समस्या क्या है, एक मूल कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार की महिला का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो इनको हजम नहीं हो रहा, और इनको तो क्या है, जागीरदार लोगों के पीछे चलना है। भारतीय जनता पार्टी मूल कार्यकर्ता को लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी मूल कार्यकर्ता को लेके आई है और इन लोगों को जागीरदार के पीछे चलना है। क्या कांग्रेस राजा महाराजा और जागीरदारों के पीछे ही चलती रहेगी? बीजेपी आरोप लगा रही है। ये देश भारतीय संविधान से चलता है और संविधान में कहीं भी ये शब्द नहीं है कि किसी परिवार को बार-बार टिकट ना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कहने से पार्टी नहीं चलती। अगर उनको परिवारवाद नहीं है तो मैं इनके 10 उदाहरण दे सकता हूँ परिवारवाद के, लगातार उदाहरण। राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट दिया इन्होंने विधानसभा में, क्यों दिया राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट? विजय वर्गीय के बेटे को टिकट दिया। आने वाले समय में यहाँ ग्वालियर में चल रहा है सिंधिया जी के बेटे को आपने उसमें चंबल एसोसिएशन में लेकिन वो तो खेल संगठन है। हमारे यहाँ शारदा सोलंकी लगातार 20-25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी में। पिछली बार वो चुनाव हारे थे, पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है, ये जीत के लिए दिया। आखिरी सवाल ले लेते, आप ये बताइए कि प्रत्याशी जो है आपकी किस आधार पर जो है जनता मीना जाटव को चुने? हमने 35 वर्ष के एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता जिसने सड़कों पे वो उसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो उस पर बहुत बड़ी एक गाड़ी भी हो, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सामाजिक समरसता का रहा है। हम 8,000 से नगर निगम में पहली बार खाता खोल पाएगी मेयर पद पे कांग्रेस? पहले तो मैं बता दूं कि हमारे साथी कह रहे हैं कि उन पे गाड़ी नहीं है, सरल स्वभाव की इसलिए टिकट दिया है। राजनीति में सरल स्वभाव आवश्यक नहीं है। राजनीति में जो विकास कार्य करे, जो राजनीति जानता हो, जो क्षेत्र के लिए काम करे, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। सरल स्वभाव से कुछ नहीं होता है। दूसरा, उन्होंने अपना उदाहरण बता दिया कि हम लोग इसलिए चुन के मीना जी को इसलिए लाए ये लोग कि वो उनके पास गाड़ी नहीं है, वो संघीय कार्यकर्ता है या ऐसा इससे कुछ नहीं होता। हमें प्रतिनिधि सिर्फ काम करने वाला और राजनीति को समझने वाला चाहिए। दूसरा, रही बात हमारी शारदा सोलंकी जी की, उन्होंने लगातार सड़क पर रह के संघर्ष किया। उनके पति ने संघर्ष किया, उनके बेटे ने किया है, उनके दादा ने किया है। सारे लोगों ने यहाँ कांग्रेस के लिए खून बहाया है और ऐसा प्रतिनिधि हम लोग यहाँ चुनकर लाएंगे। कांग्रेस जीत के आएगी, ये 100% जीत गएगी यहाँ कांग्रेस। इसका कारण सिर्फ यही है कि वो लोग विकास कार्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा से। तो मुरैना नगर निगम में अपने अपने दावे है। पार्टियों का कहना है कि उनकी प्रत्याशी चाहे मीना जाटव हो या शारदा सोलंकी, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। साथ ही कांग्रेस भाजपा पर विकास न करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा विकास के मुद्दे पर इस नगर निगम मुरैना के मेयर पद में उतर रही है। अब देखना यही है कि जनता इन दोनों प्रत्याशियों में से किसके भाग्य का बटन दबाती है।